हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रिस क्लासेज में स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ रीड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैथ शिक्षण विधियाँ हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको पक्का करने के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएँ लेकर आया हूँ एग्जाम से 4 और 5 दिन पहले। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आराम से मैं आज आपको हर परिभाषा को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम मैथ शिक्षण में तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों सभी बच्चे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ में सभी के साथ में शेयर कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले हैं हमारे रोजन बेकन कि पहले कौन सा है, रोजन बेकन। कि रोजन बेकन है, ये क्या कहते हैं कि गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ये कहते हैं गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। द्वार एवं कुंजी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आपको रोजन बेकन की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है, मैं आपको महत्वपूर्ण जो शब्द बताऊंगा उन शब्दों को आपको याद रखना है कि रोज हम क्या करते हैं, रोज गणित और विज्ञान को पढ़ते हैं, फिर उसके द्वार या कुंजी से बंद कर देते हैं, फिर द्वार बंद कर देते हैं। तो क्या याद रखना है आपको, रोजन बेकन की परिभाषा में आपको याद रखना है कि रोज हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान को पढ़ते हैं, फिर उसके द्वार बंद कर देते हैं। तो आपको द्वार, गणित, विज्ञान और द्वार याद रखना है कि क्या याद रखना है कि रोज हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान को पढ़कर उसके द्वार बंद कर देते हैं, द्वार एवं कुंजी बंद कर देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी परिभाषा है होगबेन की। दूसरी परिभाषा है होगबेन। होगबेन साहब क्या कहते हैं, देखिए कि होगबेन साहब कहते हैं गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक देश है, क्या है, एक देश है जहाँ पे क्या है, दर्पण बेन है, वहाँ पे क्या है, दर्पण बेन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो देश है, कि होगबेन साहब की परिभाषा क्या है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो एक देश है, वहाँ पे क्या है, दर्पण बेन है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या है कि रोजन बेकन रोज गणित और विज्ञान को पढ़ते हैं, फिर उसके द्वार एवं कुंजी को बंद कर देते हैं। और होगबेन की परिभाषा क्या है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, और एक देश है वहाँ पे दर्पण है, वो क्या है, बेन है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी परिभाषा है, तीसरी परिभाषा नीचे दिखेगी नहीं, हम आगे वाले में देखते हैं। नेक्स्ट अपनी परिभाषा है कार्ल एफ गोस की। कार्ल एफ गोस की परिभाषा है, वो देखिए आप, गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है।
तो इस परिभाषा को आप किस प्रकार से याद रखोगे कि जो कोल्ड पर लगी रहती हैं रातों तक, वो कौन लगी रहती हैं? रानियाँ। या फिर आप देख सकते हो कि आज के टाइम में ज़्यादातर लड़कियां कहीं भी जाओ, लाइब्रेरी में जाओ या फिर रास्ते में जाओ, वो कॉल पर लगी रहती है। तो क्या याद रखना है आपको कि रानियां कहाँ लगी रहती है? हमेशा कॉल पर लगी रहती है। आपको इस प्रकार आपको यह परिभाषा याद रखनी है। कार्ल एफ घोष की परिभाषा क्या है? गणित विज्ञान की रानी है। तो रानियां किस पर लगी रहती है? कॉल पर लगी रहती है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर आता है लोक। लोक क्या कहता है? देखिए, गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करने का द्वार है। इससे आपको ध्यान रखना है कि द्वार वहाँ पे भी आया था। तो रोज क्या है, गणित विज्ञान पढ़ के हम वहाँ पे क्या करते हैं? द्वार या कुंजी को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करके द्वार को लॉक कर देता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, वहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करके, जैसे ये आदत का विकास हुआ या आदत का विकसित हुई, उसका क्या हम द्वार को लॉक कर देते हैं। तो ये क्या परिभाषा है? लॉक की क्या परिभाषा है? गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करने का द्वार है। यह आपको लॉक की परिभाषा में याद रखना है, क्योंकि आदत को विकसित करके द्वार को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा है पाइथागोरस की। नेक्स्ट परिभाषा है पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। वो पाइथागोरस प्रमेय इन पाइथागोरस भाई साहब के द्वारा ही दी हुई है। तो पाइथागोरस प्रमेय को देखिए कि संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं। इनका क्या कहना है कि संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं। और पाइथागोरस प्रमेय आपने उसमें क्या है? समकोण बनता है। ये मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये कितना? 5। इस प्रकार के ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इनका क्या है? पाइथागोरस साहब का है कि संख्याएं क्या है? दुनिया पर राज करती है। दुनिया पर राज क्या करती है? तो आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में संख्याएं हैं। तो संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय पर आपको संख्या याद आएगी। संख्या से क्या याद रखना आपको? संख्याएं दुनिया पर क्या करती है? राज करती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो कार्ल एफ घोष के अनुसार गणित विज्ञान की रानियां किसके साथ में कॉल पर लगी रहती है? लड़कों के साथ में। या रानियां राजाओं के साथ में कॉल पर लगी रहती है। फिर है लोक की परिभाषा है गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करने का द्वार है। तो आदत को विकसित करके क्या किया? द्वार को लॉक कर दिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय से संख्या याद रखनी है। संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ये हमारी परिभाषाएं हो गई 2 और 3, 5 परिभाषाएं हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें मैं आपको सिर्फ एक पढ़ाने के तरीके पे ये क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम में आपको बस सिर्फ पढ़ना है। हंसी मजाक ऐसे तो ये क्लास बहुत लंबी चल सकती थी, लेकिन हम इसको चलाएंगे नहीं। बस एक लिमिटेड समय में मैं आपको एक बढ़िया कंटेंट देना चाहता हूँ। अब हमारी परिभाषा है गैलीलियो साहब की कि गैलीलियो क्या कहता है। गैलीलियो साहब, इनकी परिभाषा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत
संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ब्रह्मांड को लिख दिया है। इस परिभाषा को आपको याद रखने का तरीका है या फिर याद रखने की ट्रिक है। देखिए कि गैलीलियो साहब क्या कहते हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में कौन फिरता है या घूमता है? जो गेला आदमी होता है। गैलीलियो से आपको याद रखना है कि गेला आदमी क्या करता है? संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड में घूमता रहता है। कि जो अब हम कभी आपने सुना होगा कि जब हम कहाँ घूमने जाते हैं, मार्केट में देख लो, आजकल हर गांव में एक दो स्टैंड पर एक दो पागल आदमी वो फिरते रहते हैं, दाढ़ी बधाई हुए। और तो हम उनको देखकर क्या कहते हैं कि ये गेला आदमी है। क्या है? गेला आदमी है कि फिरतौल आदमी है। तो ये संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में घूमता रहता है। इसको याद करने की ट्रिक है कि गैलीलियो है या गेला आदमी है, वो क्या करता है? संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में घूमता रहता है। ये हो गई गैलीलियो की परिभाषा। अब हमें नेक्स्ट देखनी है। नेक्स्ट परिभाषा हमें दे रखी है वेदांग ज्योतिष की वेदांग ज्योतिष साहब क्या कहते हैं? जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, तथा सर्पों के सिर पर मणियां वहीं सर्वोच्च स्थान किसका है? वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। आपको दिख तो रहा है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्लास को, बराबर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है कि वेदांग ज्योतिष के अनुसार क्या कहा गया है कि जिस रूप में मयूर के सिर पर क्या होता है? मुकुट शोभायमान होता है, तथा सर्पों के सिर पर मणियां वहीं सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो ज्योतिष होते हैं, कौन ज्योतिष होते हैं, उनके पास या तो मिलते हैं मयूर के पंख का वह जाड़ा देते हैं, या फिर उनके पास मिलता है सर्प, या फिर उनके पास मिलती है मणियां, या फिर सिर मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो ज्योतिष होते हैं उनके पास में या तो मयूर मिलते हैं, मयूर के पंख मिलते हैं, पंखों से वो जाड़ा देते हैं, या फिर सर्प मिलते हैं, या फिर सिर पर वो मणियां रखते हैं पास में, या फिर सिर रखते हैं। जो महाकाल के भगत होते हैं वो सिरों की जो सिर होता है उनकी मालाएं धारण किए हुए रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? ज्योतिष होते हैं। तो आपने गैलीलियो संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में गेला आदमी होता है, वो संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में घूमता रहता है। और वेदांत ज्योतिष क्या करता है? मयूर ज्योतिष के पास क्या क्या मिलता है? या तो मयूर, या फिर सर्प, सिर, मणियां। इनसे आप
कनेक्ट करके पढ़ सकते हो कि वेदांग ज्योतिष क्या कहते हैं। जिस रूप में मयूरे के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है तथा सर्पों के सिर पर मणियां, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। यह आपको ध्यान रखना है। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा आने वाली है इन परिभाषाओं में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इनको एक बार इस क्लास को एक बार देख लेना, फुल स्पीड में देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा है हार्वर्ड कमेटी। हार्वर्ड कमेटी क्या कहती है? हार्वर्ड कमेटी, हार्वर्ड कमेटी क्या कहती है? देखिए कि गणित को अमूर्त स्वरूप के गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको देखिए कि जो क्या है, हार्वर्ड कमेटी क्या कहती है? गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको आपको याद करने की ट्रिक है कि जो कमेटी होती है, क्या होती है? कमेटी होती है, कमेटी में क्या होते हैं? अमूर्त स्वरूप होते हैं। कि अमूर्त स्वरूप का मतलब हो गया, कमेटी से आपको याद रखना है अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप कैसे? कि मान लो एक कमेटी है, उसमें है, मान लो कमेटी का कोई फिक्स तो है नहीं कि 10 जनों की है, 5 जनों की है। कमेटी बड़ी भी हो सकती है, 100 जनों की, 500 जनों की। 100 जनों की, 500 जनों से आपको यह याद रखना है कि जो कमेटी होती है वो उसमें क्या अमूर्त स्वरूप है। क्या है? एक अमूर्त स्वरूप के रूप में, अमूर्त स्वरूप के रूप में एक कमेटी बनाई हुई है। तो उसका क्या है? अमूर्त स्वरूप है, वो फिक्स नहीं है। क्या है? हार्वर्ड कमेटी के अनुसार गणित को अमूर्त स्वरूप के रूप में, अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इससे आपको याद रखना है अमूर्त स्वरूप कि कमेटी का कोई एक फिक्स स्वरूप नहीं है, ये क्या है? अमूर्त स्वरूप है। यह एक बहुत बड़ा स्वरूप है। इस प्रकार से भी आपको याद रखना है कि अमूर्त स्वरूप से आपको याद आना चाहिए कमेटी। हार्वर्ड कमेटी क्या कहती है? अमूर्त स्वरूप। यह आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं? देखिए ये ट्रिक है, आप जब बार बार इस क्लास को देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। आइंस्टीन क्या कहते हैं कि गणित क्या है? गणित क्या है? गणित क्या है? यह उस मानव, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल, मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है, अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, तथा सत्य के अनुरूप है, अनुरूप है। तो इस परिभाषा में आपको क्या याद रखना है? देखिए कि आइंस्टीन साहब है, आइंस्टीन है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है गणित की? गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य को अनुरूप है या सत्य के अनुरूप है। तो आइंस्टीन साहब को देखिए, आइंस्टीन साहब के आपको याद रखना है एक तो चिंतन, क्या याद रखना है? एक तो चिंतन याद रखना है, एक अनुभव याद रखना है और एक सत्य याद रखना है कि सत्य के अनुरूप। अब देखिए
कि जो आइंस्टीन है हमें पता है वो क्या है, एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक भी किसके हैं, मैथ के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैथ का वैज्ञानिक कौन है, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन क्या करेगा, चिंतन करेगा। कि आइंस्टीन क्या करेगा, चिंतन करता है। अगर वो चिंतन करेगा तो उसे अनुभव होगा, अनुभव से स्वतंत्र हो जाएगा, अनुभव होगा। और वो क्या है, जो वैज्ञानिक होता है वो हमेशा क्या है, एक सत्य की राहों पर चलता है, सत्य के अनुरूप चलता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड कमेटी से याद रखना है, अमूर्त स्वरूप, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या फिर आइंस्टीन का आपको याद रखना है, चिंतन, अनुभव और सत्य के अनुरूप। तो आइंस्टीन से आपको याद रखना, आइंस्टीन क्या एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक है। तो वो क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, आइंस्टीन चिंतन करता रहता है। तो गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यह हमें याद रखना है, क्या, चिंतन, अनुभव और सत्य के अनुरूप। कि आइंस्टीन क्या करता है, चिंता करता है या चिंतन करता रहता है। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा है, नेक्स्ट परिभाषा देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है प्लेटो। प्लेटो की क्या परिभाषा है, प्लेटो की परिभाषा देखिए कि प्लेटो क्या कहते हैं। गणित एक ऐसी विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा, एक सुषुप्त आत्मा में चेतना, आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है, गणित ही प्रदान कर सकता है। इसको अब याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि सर ये इतनी बड़ी आप हमें याद कैसे होगी, आपने तो इतनी बड़ी परिभाषा लिखा दी, इतनी बड़ी परिभाषा लिखा दी, तो इसको हम याद कैसे करें। तो प्लेटो है, इनकी परिभाषा है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। यह तो हो गई प्लेटो की परिभाषा। अब आपको याद किस प्रकार करनी है, देखिए कि एक है प्लेटो नाम का ग्रह है, कि जब हम प्लेटो ग्रह पे जाते हैं, क्या करते हैं कि जब हम प्लेटो ग्रह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें आत्मा में चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न होती है। कि जब हम क्या है प्लेटो ग्रह पर जाते हैं तो हमारी आत्मा, चेतना और नवीन जागृति को क्या हमारी उत्पन्न हो जाती है। इसको याद करने का ट्रिक यही है कि जब हम प्लेटो ग्रह पे जाते हैं तो वहाँ हमारी आत्मा और चेतना को क्या मिलती है, नवीन जागृति उत्पन्न करती है, नवीन जागृति मिलती है। यह आपको याद रखना है, पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है। प्लेटो याद है, प्लेटो याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि आत्मा, चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करना। कि प्लेटो ग्रह में जाएंगे, प्लेटो ग्रह में जाते ही आपको प्लेटो ग्रह में जाते ही आपको क्या है, आपकी आत्मा और चेतना को
नवीन जागृति उत्पन्न हो जाएगी। जब आप प्लेटो ग्रह में जाओगे वैसे ही हो जाएगी। जब आप दूसरे ग्रहों में जाओगे कि आपको नई नई चीजें मिलेगी तो आपका क्या है, उत्सुकता होगी, आत्मा और चेतना में क्या है, नवीन जागृति उत्पन्न हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा है जोहान्स केपलर। कौन है? जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर क्या कहते हैं, देखिए, गणित सुंदरता का मूर्त रूप है। गणित सुंदरता का मूर्त रूप है। तो आपको ध्यान रखना है, केपलर से याद रखना है आपको कलर। जिसका कलर क्या होगा, सुंदर होगा, वो क्या होगी, जिसका कलर होगा वो क्या होगी, सुंदर। जिसका कलर होगा, कैसा भी हो कलर, काला हो गोरा हो, वो क्या लगेगी, सुंदर लगेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर काला होगा तो सुंदर कैसे लगेगा? अरे जो काला होगा वो सब में से अलग दिखेगा, तो वो यार सोचेगा कि यार हम सब गोरे हैं और वो अलग दिख रहा है, वो काला है। या फिर सब से अलग जो गोरा होगा जिसका रंग, तो क्या है, जोहान्स केपलर की परिभाषा है गणित सुंदरता का मूर्त रूप है। केपलर से आपको कलर याद रख रहा है। कलर कैसा, सुंदर कलर होता है। कलर जिसका भी, मान लो लड़की मान लो लड़का मान लो, जो होता है जो सुंदर होगा उसका क्या है कि ये गांव में बूढ़ी औरतें नहीं कहती है कि कलर तो बाड़ी चौको हो भी को, कलर तो घना ही सोन हो तो की को हो। जो सुंदर होता है वो उसका कलर क्या होता है, बढ़िया होता है। ये आगे प्लेटो से आपको याद रखना है, आत्मा चेतना नवीन जागृति उत्पन्न, प्लेटो ग्रह में जाती है हमारी क्या है, आत्मा और चेतना में नवीन जागृति उत्पन्न हो जाएगी। जोहान्स केपलर से आपको याद रखना है कलर। केपलर से क्या है, कलर और गणित सुंदरता का मूर्त रूप है। सुंदर कौन होगा, जिसका कलर बढ़िया होगा, जिसका केपलर से कलर बढ़िया होगा वो क्या होगा, सुंदर होगा। ये याद करने की ट्रिक है। अब हमारी लास्ट एक दो परिभाषाएं और है, इसी के साथ हमारी क्लास है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा देखिए कि मार्शल एच स्टोन। मार्शल एच स्टोन। मार्शल एच स्टोन से आपको याद रखना है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये है मार्शल एच स्टोन की परिभाषा कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा आप सोचोगे कि सर इसको कैसे याद करें, अब इसको ये इतनी बड़ी परिभाषाएं बता रही और याद करने की ट्रिक, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो स्टोन है, स्टोन से आपको याद रखना है क्या, पत्थर। स्टोन क्या है, पत्थर। तो पत्थर क्या है, पत्थर बनता है अमूर्त तत्वों से मिलकर। अमूर्त तत्वों से मिलकर बनता है। पत्थर क्या होता है कि पत्थर होता है वो इतना मजबूत होता है
तो मजबूत होता है तो वो क्या करता है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, कि वो बहुत सारे अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है या अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको क्या है, स्टोन, स्टोन का मतलब याद रखना है। पत्थर, पत्थर क्या होता है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। अब हमारी आज की लास्ट परिभाषा है बेंजामिन पियर्स। लास्ट परिभाषा है बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स। मैं एक बार दोबारा सभी परिभाषाओं को याद करने के बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो एक बार दोबारा हम एक साथ पढ़ेंगे। तो वो देखिए बेंजामिन पियर्स, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। बेंजामिन पियर्स की परिभाषा है, गणित ऐसा विज्ञान है, गणित ऐसा विज्ञान है, गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष या आवश्यक निष्कर्ष वो आएगा, आवश्यक निष्कर्ष पर क्या करता है, पहुंचाता है। कि गणित के क्या है, बेंजामिन पियर्स के अनुसार क्या है, गणित ऐसा विज्ञान है, गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। अब इसको आपको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है कि जब दो पियर्स मिलते हैं, जब दो पियर्स मिलते हैं, क्या, जब दो पियर्स मिलते हैं तो क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो क्या करता है, जब दो पियर्स मिलते हैं तो क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। ये आपको याद करने की ट्रिक है, मैं कोई आपको जोक नहीं सुना रहा हूं यहाँ पे। कि क्या है, बेंजामिन पियर्स का मतलब है कि जब दो पियर्स मिलते हैं तो क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो ये परिभाषा हो गई है हमारी कंप्लीट। कि मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं, कि स्टोन से आपको याद रखना है पत्थर, पत्थर क्या है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है। और बेंजामिन पियर्स, पियर्स से आपको याद रखना है कि जब आपको दो पियर्स मिलते हैं तो क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता। अब चलो देखते हैं कि हम एक बार दोबारा हैं वो परिभाषाएं सभी एक बार शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं। कि सबसे पहले मैंने आपको बताई थी रोजन बेकन। रोजन बेकन की क्या परिभाषा थी, गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। तो आपको मैं अब सीधा ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक आपकी क्या क्या है। रोजन बेकन ने कहा कि रोज हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, फिर उसका द्वार एवं कुंजी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर आया था होगबेन। होगबेन ने क्या कहा था, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, कि एक देश में है दर्पण को बैन किया गया है। तो दर्पण से आपको याद आना चाहिए बैन। फिर है कार्ल एफ गोस, इनका था कि गणित विज्ञान की रानी है। तो रानी है वो किस पर लगी रहती है, कोल पर लगी रहती है, रानी से आपको कार्ल याद आना चाहिए। फिर है लोक। लोक की परिभाषा थी कि लोक का परिभाषा थी कि गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करने का द्वार है। क्या थी परिभाषा, कि गणित मन के तर्क की आदत को विकसित करने का द्वार है। तो द्वार क्या है, आपको याद रखना है, आदत का विकास। आदत का विकास जो होता है, जैसे ही हम फिर द्वार को क्या कर देते हैं, लोक कर देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर है पाइथागोरस। पाइथागोरस की है कि पाइथागोरस की परिभाषा थी, संख्याएं दुनिया पर राज करती है, कि संख्या है वो क्या करती है, दुनिया पर राज करती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय से सीधी आपको पाइथागोरस प्रमेय याद आना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या, वो संख्या स्क्वायर वाला सूत्र याद आना चाहिए। और सूत्र जब संख्या याद आएगी तो संख्याएं क्या है, दुनिया पर राज करती हैं। फिर है गैलीलियो की परिभाषा, कि जो गैला आदमी होता है वो क्या है, ब्रह्मांड के अंदर घूमता रहता है, या संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड के अंदर घूमता रहता है। ये आपकी गैलीलियो से आपको ब्रह्मांड याद रखना है। अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा थी वेदांग ज्योतिष की। वेदांग ज्योतिष की हमारी परिभाषा थी कि ज्योतिष के पास में क्या क्या मिलते हैं, मयूर मिलते हैं, मयूर के पंख मिलते हैं, मुकुट मिलते हैं, सर्प मिलते हैं, मणियाँ मिलती है। तो ये सब किनके पास में मिलती है, ज्योतिष के पास में मिलेगी हमें। तो वेदांग ज्योतिष से आपको याद रखना है, मयूर, सिर, सर्प, मुकुट, मणि,
ये आपको याद रखने हैं। फिर आगे हार्वर्ड कमेटी। कमेटी में क्या होता है, कमेटी का अमूर्त स्वरूप होता है, 500-600 लोगों की भी कमेटी होती है, तो वो क्या हो गया, कमेटी का एक अमूर्त स्वरूप हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आइंस्टीन। आइंस्टीन से आपको याद रखना है कि आइंस्टीन क्या है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और मैथ का है, तो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, कि आइंस्टीन के दिमाग में चिंतन चलता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि चिंतन और सत्य बोलता है, सत्य क्या अनुरूप चलता रहता है। तो क्या है, आइंस्टीन क्या है, चिंतन करता रहता है। फिर आ गया प्लेटो। प्लेटो नाम का एक ग्रह है, जो प्लेटो नाम का ग्रह है वो क्या है, आत्मा और चेतना में क्या है, प्लेटो ग्रह पर जाते ही हमारे आत्मा और चेतना में क्या आता है, नवीन जागृति उत्पन्न हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट था मार्शल एच स्टोन। मार्शल एच स्टोन से क्या है कि स्टोन से आपको याद रखना है पत्थर। पत्थर क्या होता है, मजबूत होता है। जो मजबूत चीज़ होती है वो क्या है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। कि क्या है, मार्शल एच स्टोन के अनुसार जो गणित एक ऐसी व्यवस्था है, अमूर्त व्यवस्था तथा अध्ययन है, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। स्टोन पत्थर से आपको याद रखना है, अमूर्त तत्वों से मिलकर। फिर आ गया बेंजामिन पियर्स। पियर्स से आपको याद रखना है कि जब दो पियर्स मिलते हैं तो एक क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये एक आपको ट्रिक याद रखनी है। मैं आपको कोई हंसी मजाक वाला नहीं बता रहा हूँ। फिर है जोहान्स केपलर। केपलर से आपको याद रखना है कलर। कलर कब होगा, जब कलर होगा तो क्या होगा, सुंदर दिखेगी। अब मान लो आप जब लड़कियों की शादी होती है तो वो क्या करती है, ब्यूटी पार्लर पर जाती है, ब्यूटी पार्लर पर उसके कलर करा जाता है। लड़कियों के क्या है, सफ़ेदी का कलर किया जाता है, तो वो क्या है, फिर सुंदर दिखने लगती है। तो यह है हमारी आज की ट्रिक के साथ में गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया है और आपको ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है। और एक बात यह है कि ये रीड लेवल 1 और लेवल 2 में इनमें से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, दोनों ही में, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। तो आपको ध्यान रखना है। इस क्लास को एक बार आप पुनः देख लीजिए, 2 की स्पीड से देखिए ताकि आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।